और चलिए अब खबरें विस्तार से। न्यूज 18 को लंबे वक्त से तमाम जो ऑपरेशंस है वो करते आपने देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑपरेशन दिलरुबा की। जिस्म फरोशी पर सनसनीखेज खुलासा। उत्तराखंड के होटल्स का स्याह सच। क्या लेना है? नहीं खोलो, अब बंद मत करो, बार बार खटखटा देंगे। हाँ, राजधानी देहरादून में ये क्या हो रहा है? क्या लेना है? पुराने को सही नहीं है, सही नहीं है। 1500 रुपए में जिस्म का सौदा। 1500 बता। रेट तो सबके सेम है, दो लड़की एक बाकी अब भी नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। भाभी का कितना है? सबका सेम रेट है, सबका सेम। सबका 1500। ऑप्शन आपका है कि किसी को लड़की चाहिए, किसी को भाभी चाहिए। ऑपरेशन कॉल गर्ल का हर किरदार। देखिए कहां कहां चल रहा देह व्यापार। नाइट के लिए बाहर से बुलानी पड़ती है, वो ज्यादा कमाना पड़ता है। तो वो आप अरेंज करा के देते हो या? अरेंज करा देते हैं, पर वो 10,000 रुपए करीब पड़ते हैं। उत्तराखंड देखेगा, देश देखेगा। ऑपरेशन दिलरुबा में सच देखेगी दुनिया। सेक्स रैकेट पर सबसे बड़ा खुलासा। तो अंडरकवर ऑपरेशन दिलरुबा की झलक आपने देख ली, लेकिन असली सच आना अभी बाकी है, जिसकी शुरुआत अब होगी। अब हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के होटल्स में किस तरह जिस्म की मंडी लगती है और खुलेआम देह का सौदा होता है। जिस्म फिरोशी के किरदारों से आपको मिलवाएंगे, दिलरुबा से मिलने की रेट लिस्ट भी दिखाएंगे। बस दिल थाम कर देखते जाइए। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी और पर्यटकों की आंखों का तारा। चमचमाते शहर ने जिस तेजी से पांव पसारे, उसी रफ्तार से बढ़े इस शहर में काले धंधे। पर्यटन के लिहाज से अहम केंद्र रहे देहरादून में सैलानियों की संख्या के चलते होटल्स, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस की बाढ़ आ गई। लेकिन जिस रफ्तार से होटल इंडस्ट्री ने पांव पसारे, उसी रफ्तार से इस सेक्टर में होने वाली कमाई कम होती चली गई और तब कुछ होटल मालिकों ने शुरू किया खिलौना धंधा। रेट तो सबके सेम है, दो लड़की एक बाकी अब भी नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। भाभी का कितना है? सबका सेम रेट है। न्यूज 18 की टीम को बीते कई महीनों से होटल्स में चलने वाले गंदे धंधे की खबरें मिल रही थी, लिहाजा हमने अपना फर्ज निभाने का प्रण लिया और हमारी टीम निकल पड़ी उस काली दुनिया की पड़ताल करने, जिसे हमने नाम दिया ऑपरेशन दिलरुबा। हम होटल में दाखिल हुए और शुरू हुई हमारी जोखिम भरी पड़ताल। नमस्कार भैया। कल आया कल कब आए थे? दोपहर में? हाँ, दोपहर में आया था यार मैं। उस टाइम शायद आप थे नहीं। हमें पल पल पकड़े जाने का डर था। बातचीत के बाद मैनेजर ने हमें एक दलाल के साथ होटल रूम में विजिट करने भेजा, जहां मौजूद थी कॉल गर्ल। उनका दिखा देना 200। हमारा मकसद कॉल गर्ल की संख्या और इस रैकेट के विस्तार के बारे में पता करना था,
लिहाजा हमने एक कॉल गर्ल को देखने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया कि किसी दूसरी कॉल गर्ल को दिखाने की बात कही। क्या लेना है? नहीं खोलो अब बंद मत करो, बार बार खटखटाते हैं ना। हाँ चलो हमने कॉल गर्ल को अपनी आंखों से देखने के बाद इस बात की तस्दीक कर ली कि यहाँ देह व्यापार का काम खुलेआम चल रहा है और अब बारी थी जिस्म फरोशी के बदले ली जाने वाली कीमत की। चलो क्या हमारे मुखबिर ने जिन कॉल गर्ल के बारे में जानकारी दी थी, होटल में वो कॉल गर्ल मौजूद नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि यहाँ हर महीने लड़कियों को बदल दिया जाता है। पहले वाली पहले और अब में फर्क आ गया चीजें। एक ही बंदी हमेशा तीनों नहीं आए समझ में, लेकिन नहीं समझ में आया। दो कितना? लड़कियां हैं, 1500 बता। रेट तो सबके सेम है, दो लड़की एक बाकी, अब नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। देह का गंदा धंधा करने वाले ग्राहकों का पूरा ख्याल रखते हैं। ग्राहकों की डिमांड अलग अलग होती है। कोई लड़कियों की डिमांड करता है तो कोई शादीशुदा महिलाओं की तलाश में इन धंधेबाजों के पास पहुंचता है। लिहाजा होटल में लड़कियां और महिलाएं दोनों तरह की कॉल गर्ल मौजूद हैं। इस काम में दलाल की मदद ली जाती है और फिर मोटी रकम के बदले लड़कियां ग्राहकों के साथ रात बिताती हैं। 1500 बता। रेट तो सबके सेम है, दो लड़की एक बाकी, अब नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं। भाभी का कितना है? सबका सेम रेट है, सबका सेम। सबका 1500। ऑप्शन आपका है कि किसी को लड़की चाहिए, किसी को भाभी चाहिए, दो ही ऑप्शन वो होता है। आपने अपना टेस्ट की बात होती है। तो कोई भाभी मांगता है, इसलिए भाभी है, लड़की मांगता है लड़की है, लड़की जो है दो है, दोनों में से ऑप्शन है। अब ऐसे आप कितने दिन में चेंज करते हो? अब तो ये नया ही आया ऐसा होगा। है, चेंज होने का कोई टाइम नहीं होता है ना। जब कोई आ जाए जब कोई आएगा तब चेंज होगी। और जैसे इनकेस जैसे नाइट में अगर मांगू तो नाइट का क्या? नाइट के लिए तो बहुत कम होती है ना, ये अवेलेबल नहीं होती ना। नाइट के लिए बाहर से बुलानी पड़ती है, वो ज़्यादा कमाएगा पड़ता है वो। तो वो आप अरेंज करा के देते हो या? अरेंज करा देते हैं, पर वो 10,000 रुपये करीब पड़ते हैं उसमें। नाइट का महंगा हिसाब होता है। 10 तो ज़्यादा हो गया। वही कह रहा हूँ ना, वो बाहर से बंदी आती है, वो ब्रोकर के थ्रू वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं ना। 7-8 हज़ार रुपये तो। वही तो कह रहा हूँ, 8,000 तो आप चेंज नहीं करोगे? हमने होटल में सेक्स रैकेट संचालित किए जाने के पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद लड़कियां पसंद न आने का बहाना बनाया और शाम तक वापस लौटने की बात कहकर हम वहां से निकल गए, क्योंकि हमारी लिस्ट में अभी एक और होटल था जहां इसी तरह की पड़ताल करनी थी। नंबर दे दो, मैं फ़ोन कर लूँगा एक बार। शाम को कब तक अवेलेबल है ये तो है ही अभी अवेलेबल, रात तक तो है ही। आप नंबर दो मुझे। इनमें तो समझ नहीं आएगी। वही है, आप अपनी 1500 से लास्ट क्या लगेगा? तो ये तो कम से कम है, तो इससे ऊपर ही आएंगे, वो अभी नहीं है। 1500 का फिक्स्ड है। 1500 तो ये सबसे लोएस्ट रेट है। अगर इससे भी बढ़िया अगर आती है ना तो 2,000 रुपये भी होता है, जो ब्रोकर की बंदी आएगी। हाँ, वो तो जैसा 500 रुपये वो ऐड कर। हाँ, 2,000 रुपये बढ़ेगा फिर। चलो शाम को मैं कॉल कर दूंगा 5 बजे। 5 से तो पहले मिल जाएगी। तो देखा आपने, देहरादून वालों, उत्तराखंड वालों, होटल के बंद कमरे में यहाँ जिस्म की बोली लगती है और इस खेल में होटल मालिकों से लेकर तमाम तरह के लोग शामिल रहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और इसी ऑपरेशन दिलरुबा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था कायम रखना हमारा मकसद है। व्यवस्था में गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
न्यूज 18 ने एक ऑपरेशन दिखाया सर, जिसमें ये दिखाया है कि देहरादून में किस तरीके से होटल्स प्रोस्टिट्यूशन बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस के थानों के आसपास जो होटल्स है वहाँ पे इस हिसाब से चल रहा है। इस पे आप एक्शन लेंगे न्यूज 18 के साथ? देखिए, निश्चित रूप से अगर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ है तो उसमें हम लोग सख्त एक्शन लेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमारा मकसद है कि भाई यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति, अन्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए और इसमें कहीं पर भी कोई अगर व्यवस्था में कमी आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऑपरेशन दिलरुबा पर कांग्रेस का बयान आया है और कांग्रेस की तरफ से अनुपमा रावत ने कहा है कि इस सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे लोगों पर एक्शन ले सरकार। इस नेक्सस के पीछे कौन लोग हैं, इस बारे में जानकारी ले, पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई करे, ये भी अनुपमा रावत ने कहा है। तो अनुपमा रावत ने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद सवाल कई सारे खड़े होते हैं और ऐसे में जो लोग ये काम कर रहे हैं उन पर एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई करे, ये अनुपमा रावत ने कहा है। तो कांग्रेस विधायक है अनुपमा रावत और उनका बयान आया है ऑपरेशन दिलरुबा पर। इस तरीके का प्रोस्टिट्यूशन का गंदा खेल हमारी राजधानी में हो रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा धब्बा है और इस पे जरूर एक्शन होना चाहिए। और न्यूज 18 ने अगर ये दिखाया है तो इस पे राज्य सरकार को भी, पुलिस को भी पूरा संज्ञान लेना चाहिए। महिलाओं के सम्मान का मामला भी है, बिल्कुल। आप ये भी मानते क्या कारण है, कौन है उनको इसके पीछे, इस नेक्सस के पीछे कौन है जो इस तरीके से धकेल रहा है? और ये सरकार को देखना चाहिए, सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है। आप एक नई बात आ रही है कि लड़कियां जो बच्चियां हैं वो इस तरीके के काम में, महिलाएं इस तरीके के काम में, तो ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे राज्य के लिए और देखना चाहिए। न्यूज 18 के अंडर कवर ऑपरेशन से हड़कंप मचा हुआ है। डीजीपी अशोक कुमार ने भी कहा कि इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हम गलत काम करने वालों पर एक्शन लेंगे। हमने स्पा सेंटर्स पर भी कार्रवाई की थी। न्यूज 18 ने जो ऑपरेशन आपको दिखाया, उस ऑपरेशन पर अब कैसे आगे एक्शन होगा, हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार है, उनसे जानते हैं कि राजधानी में अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो कैसे पुलिस के लिए चैलेंज है। सर, हमने जो ऑपरेशन दिखाया कि प्रोस्टिट्यूशन को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं, उस पर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हम लोग उत्तराखंड पुलिस तो हमेशा इस मामले में सतर्क है और हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी लगातार काम करती रही हैं। बीच में स्पा सेंटर्स की शिकायत थी, उनके लिए भी हमने गाइडलाइन जारी की है कि कैसे जो है दरवाजा बंद नहीं होगा, कैसे सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, आदि आदि। अब जिस तरह से आपने कुछ ये फैक्ट्स दिखाए हैं, इस पे भी हम आगे जरूर कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे जो भी लीगली संभव होगा वो सब किया जाएगा। वैसे एक बात मानी जाती है कि अगर होटल्स हैं, कोई भी है, तो पुलिस अगर ना चाहे तो कुछ भी ना हो पाए। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? देखिए, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि एक बहुत फाइन बैलेंस है, कहाँ क्राइम और कहाँ क्राइम नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल की फ्रीडम का भी सवाल आने लगता है। फिर मीडिया ही पुलिस पे दूसरे आरोप लगाने लगता है कि पुलिस मॉरल पुलिसिंग कर रही है वगैरह वगैरह। तो हम जो अपराध की श्रेणी में आता है उसके प्रति जरूर से जरूर कार्रवाई करेंगे, अभी तक भी करते रहे, आगे भी करेंगे। आपका जो ऑपरेशन आपने दिखाया उस पे भी जो संभव होगा वो करेंगे। थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे डीजीपी अशोक कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो आज हमने ये ऑपरेशन दिखाया न्यूज 18 ने, उस ऑपरेशन का पूरा संज्ञान लिया जाएगा और उस पर आगे एक्शन भी होगा। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 गैरसैंण। और नेटवर्क पर